₹40 किलो। दीदी, ₹40 किलो। कल 30 के थे, आज 40। क्या लूट रहा है? दीदी, मंडी में भाव बढ़ गए। बकवास मत कर। 20 रुपए किलो थे। नहीं तो अपनी टोकरी लेकर हट यहाँ से। तेरी सब्जी यहीं सड़ जाएगी। सब्जी वाला डर गया। प्रिया पास में खड़ी चुपचाप देख रही थी। ये लो दीदी, 20 में। घर पहुंचकर रामकली ने प्रिया को आवाज लगाई। देखा प्रिया, ये होती है बात। तुम भी थोड़ा सीखो ममता से। मैं मैं ऐसे नहीं कर सकती जी। भीगी बिल्ली कहीं की। अरे क्यों डांटती हो बेचारी को? आप चुप रहो। तभी दूध वाला आया। प्रिया ने दूध लिया, पर आज दूध बड़ा पतला था। वो बोली, दूध बड़ा पतला लग रहा है आज। नहीं तो दीदी, क्या बोल रही हो? लगता है आपके चश्मा लगने का समय आ गया है। हो सकता है। ये सब ममता ने सुना तो ममता ने दूध देखा और उसका चेहरा तमतमा उठा। वो चिल्लाई, अबे दूध, ये मेरी देवरानी को बेवकूफ बना रहा है। पानी मिलाया ना तुमने इसमें? ले जा अपना ये दूध, नहीं चाहिए। माफ करो दीदी, आज पहली बार। पहली बार? चल झूठे, इसके आधे रुपए लूंगी। और अगर दोबारा ऐसा किया तो पूरे मोहल्ले से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगी। न दीदी माफ करो। दूध वाला डरते डरते चला गया। रामकली ने गहरी सांस ली। थोड़ी तो शांत रहा कर। लोग तुझसे डरने लगे हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मुझे किसी से डर लगता है क्या? मैं सही बात करती हूँ। हाँ, बात तो सही करती है, पर इतना चीखना चिल्लाना। मेरे चीखने चिल्लाने से लोग लाइन पर रहते हैं, वरना ये जमाना नहीं है कि सीधी उंगली से घी निकले। रामकली के दिमाग में दो खेल चल रहे थे। एक तरफ ममता को दबाती, दूसरी तरफ प्रिया को ममता जैसा बनने को कहती। थोड़ी तो शर्म कर ले बेटा। सारा मोहल्ला तुझे आवारा समझने लगा है। जो समझे समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 5 मिनट बाद, तुम भी कोई ममता जैसी बनो जरा। कुछ बोला करो, खड़ी रहती हो बाजू में, घूरती रहती हो। दूध वाला तुम्हें बेवकूफ बनाता जा रहा था आज। जी मैं वो ना कर, थोड़ा बोलना सीख। रामकली सिर्फ सिर्फ प्रिया नहीं बल्कि उसके पति राजेश से भी कहती। सुन बेटा, अपनी पत्नी को समझा, थोड़ा बोला करे। लोग कहेंगे हमने गूंगी बहू रखी है। जी जी, करता हूँ बात। रात को राजेश ने उसे समझाया। देख प्रिया, कभी कभी बोल दिया कर। मम्मी जी की नजर में भी मैं बदनाम हो रहा हूँ। मुझसे नहीं होता, डर लगता है कहीं झगड़ा ना हो जाए। तो क्या हमेशा चुप रहेगी? नहीं, पर चुप रह। अजीब है, बोलने को कहते और फिर कहते चुप रह। दूसरी तरफ ममता का पति सुरेश उसे समझाने लगा। ममता, मम्मी कहती है तुम बहुत चिल्लाती हो। मैं चिल्लाती हूँ तो इसलिए कि कोई हमारा फायदा ना उठाए। तुम्हें क्या दिक्कत है? पर मम्मी को अच्छा नहीं लगता। मम्मी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती। तो क्या मैं वायर हो जाऊं? तो क्या मैं फरार हो जाऊं? सुरेश चुप रह गया। सुबह होते ही आग लगाने वाली मिसेस शर्मा आई। बहुत चिल्लाती हो यार। प्रिया को देखो कितनी शांत है, सब उसकी तारीफ करते हैं। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, अपनी तारीफ अपने पास रखा करो। बड़ी बदतमीज हो। फिर वो प्रिया के पास पहुंची। तुम बहुत चुप हो, जरा ममता जैसा बोलना सीखो, तभी लोग तुम्हें दबाते हैं। जी ठीक कहा आपने। रामकली ये सब सुन रही थी। उसने गहरी सांस ली। एक बहुत तेज, दूसरी बहुत सीधी, कोई संतुलन ही नहीं है। हाय राम, यही तो संतुलन है। ये आपको संतुलन लगता है? बारे वाह, बिना तीखी चटनी के मोमो जैसा हाल है ये तो। अच्छा ऐसा क्या? एक दिन प्रिया दूध ले रही थी, उसने चखा तो मुंह बना लिया, पानी मिला, लेकिन वो चुप रही, पैसे दिए और घर आ गई। दूध कैसा है? पानी पानी है। तो बताया क्यों नहीं? चुप क्यों रही? डर लगा झगड़ा ना हो जाए। चुप रहोगी तो रोज पानी मिलाएगा। ममता तूफान बनकर दूध वाले के पास पहुंची। ये ले अपना पानी, रोज रोज की आदत है तुझे। दीदी माफ कर दो, पहली बार। बहुत बड़ा वाला है तू, कुत्ते की दुम कहीं का। अपना दूध ले और निकल यहाँ से। ममता ने सारा दूध फेंक दिया। दूध वाला रोने लगा। रामकली ने ये सब देखा। उन्हें तरीका पसंद नहीं आया। बेटा, प्यार से भी बात कर सकती हो। प्यार से कोई नहीं मानता। मैंने अपने घर का नुकसान नहीं होने दिया। बस, आपने देखा, इतना सुनाने के बाद ये दोबारा कर रहा था। प्रिया और डर गई। उसने ठान लिया कि कभी नहीं लड़ेगी। उसकी नजर में ममता गलत थी। रामकली के दिमाग में घर कर गया कि दोनों बहुओं को स्वीकार करना मुश्किल है। इस बीच मोहल्ले में नई मिठाई की दुकान खुली। शुरू में अच्छी सस्ती मिठाई, फिर मिलावट भी और महंगी भी।
ममता को पता चला तो दुकान पर धावा बोल दिया, क्या बेच रहा है ये? मिठाई या सोना? तेरी दुकान बंद करवा दूंगी। माफ करो दीदी, पर महंगाई हो रही है। कच्चे माल में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं और तेरा दाम बढ़ गया? ऐसे कैसे? वो ना कर, सच बोल कि तू लालची है। सॉरी, मैं वो सबके सामने माफी मांग, नहीं तो दुकान बंद करवा दूंगी। माफ कर दो, सब लोग, गलती हो गई है। प्रिया ये सब देखकर सोचती रही, कैसी इतनी आवाजें निकाल लेती है। उसी दिन स्कूल में प्रिया के बच्चों को किसी ने धमकाया। प्रिया वहां गई पर बोल नहीं पाई। आपने ऐसे बात क्यों करी मेरे बच्चे से? कैसे बात करी? ये मेरे सामने क्यों आता है? माफ कर दो, छोटा बच्चा है, प्लीज। अपने बच्चे को समझाओ वरना पिट जाएगा अगली बार। माफ कर दो, माफ कर दो। वो बस माफी मांगती रही, कुछ नहीं बोल पाई। घर आकर राजेश को बताया तो उसने जमकर डांटा, तुम्हारी वजह से पूरा परिवार बदनाम होता है, एक बात नहीं कर सकती, बच्चे से सुनकर चली आई। प्रिया फफक कर रोने लगी और तभी रामकली ने दोनों बहुओं को समझाने का सोचा। मेरी बात सुनो तुम दोनों। ममता, तुम थोड़ा शांत रहा करो और प्रिया, तुम थोड़ा बोलना सीखो। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, किसी को दिक्कत है तो रास्ता नाप ले। फिर वही बकवास। अरे बकवास क्या? मेरे बोलने में गलत क्या है? गलत ये है कि तुम्हारे चिल्लाने से दूध वाला तो भाग गया। अब हमें पैकेट वाला दूध लेना पड़ा है क्योंकि नया दूध वाला कोई मिला नहीं है, वो महंगा पड़ा है, घर का बजट हिल रहा है। तो आप कहना क्या चाहती है कि हम पानी वाला दूध लेते रहे और कुछ ना बोले? बोलो, लेकिन तमीज से। ममता मुंह मोड़कर चली गई और प्रिया वो तो कुछ बोली ही नहीं। रामकली ने दोनों बेटों से कहा, अपनी अपनी पत्नियों को सुधारो। बेटों ने हाँ में हाँ मिला दी। बदला कुछ नहीं, क्योंकि अगले दिन सब्जी वाले ने जल्दी से ममता को खराब सब्जी थमा दी। घर आकर देखा तो सब्जी सड़ी हुई थी। ममता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तूने मुझे सड़ी सब्जी दे दी? नहीं दीदी नहीं। ये ले, ये देख अपनी सब्जी, खुदा गवाह है, आज से तेरी दुकान यहाँ नहीं लगेगी। दीदी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब माफी का समय नहीं रहा। खबर मिलते ही रामकली घबरा गई। बेटा ऐसे नहीं करते, कहीं कोई केस न कर दे। केस? उसकी हिम्मत नहीं है, वो जानता है मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ प्रिया अभी अभी कहीं से वापस आई थी और रिक्शे वाले को 100 का नोट देकर लौट रही थी। कहाँ गई थी बेटा जो जो 100 रुपए लग गए हैं आने में? कहाँ गई थी बेटा जो 100 रुपए लग गए आने में? मैं गई तो घंटाघर तक थी, लेकिन रिक्शे वाले ने कहा कि अकेली सवारी के ज्यादा रुपए लगेंगे। हे भगवान, जहाँ 20 रुपए लगते हैं वहां 100 रुपए दे दिए तुमने। एक तू है ममता जो इतना चिल्लाती है जरा जरा सी भी बात पर, और तुझे जहाँ बोलना चाहिए तू वहां भी नहीं बोलती है। रामकली ने दोनों बहुओं को बिठाया और ढंग से समझाना शुरू किया। ममता, तुम्हारी आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है। लोग कहते हैं रामकली की बहू बहुत गुस्सैल है। और प्रिया, तुम्हारी वजह से लोग हमारे घर को कमजोर समझते हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो बस अपने परिवार का फायदा उठाने से रोकती हूँ। जी। रामकली की सांसें तेज हो गई। उसने मेज पर रखा जोर से हाथ मारा। तुम दोनों अपनी जगह गलत हो। एक में आग है और दूसरे में पानी, दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद कर दोगे। सुरेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की। वो डरते डरते आगे बढ़ा। माँ, आप भी कभी कभी बड़ा चढ़ाकर बोलती हो। तू भी अपनी पत्नी की तरफ ले रहा है? तू भी अपनी पत्नी की तरह ही है, चुप कर चोरों के गुलाम। माँ, प्रिया को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत कीजिए। करो जो करना है, मरो। रामकली ने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगले दिन मोहल्ले में बड़ा कार्यक्रम था। रंग बिरंगी लाइटें, ढोल नगाड़े, सारी महिलाएं इकट्ठी थी। ममता और प्रिया भी गई। पहले मेरी बारी है, तू कौन होती है आगे बढ़ने वाली? कतार में लग, मैं तुझसे पहले खड़ी थी। देखते ही देखते 5-7 औरतों ने ममता को घेर लिया। प्रिया दूर खड़ी देखती रही। ममता अकेली पड़ गई। चीख पुकार मच गई। रात को घर आकर रामकली का बम फटा। देखा तूने, तेरे झगड़े से कितनी बदनामी हुई है पूरे मोहल्ले में। तेरी बातें हो रही हैं। मैं तो सही थी, उसने मुझे पहले गाली दी। सही होना भी गलत हो जाता है अगर तरीका गलत हो। देख प्रिया को कितनी शांत है, सब उसकी तारीफ करते हैं। ममता के मन में बात घर कर गई। उस रात उसने बहुत सोचा। सुबह होते ही उसने फैसला सुना दिया। अब से प्रिया की तरह चुप रहूंगी। आपको शांत बहू पसंद है। अगले दिन से नया दूध वाला आया। इस दूध में भी पानी था। ममता ने चुपचाप दूध रख लिया, कुछ नहीं बोली। आज झगड़ा नहीं किया, दूध तो पानी था। अब मैं प्रिया की तरह चुप रहूंगी। आपको यही तो चाहिए था। रामकली के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वो अटक गई।
सब्जी वाले ने फिर से बासी सब्जी दे दी। ममता चुप, रामकली परेशान हो गई। एक हफ्ता बीत गया, ममता पूरी तरह से चुप हो चुकी थी। मिसेस शर्मा आई और ताना मारने लगी। क्या बात है, आजकल तुम्हारी आवाज बंद है? प्रिया बनने का ड्रामा चल रहा है क्या? देखा रामकली, मैंने कहा था सुधारो ममता को, अब देखो कितनी अच्छी हो गई है। हाँ, बहुत अच्छी। प्रिया ये सब देखकर खुश हो गई। उसने सोचा कि प्रिया ये सब देखकर खुश हो गई। उसने सोचा मेरी जीत हो गई, चुप रहना सबसे अच्छा है। लेकिन एक दिन मोहल्ले के लड़के ने घर के सामने कचरा फेंक दिया। ममता ने देखा, कुछ नहीं बोली। प्रिया ने भी देखा, कुछ नहीं बोली। बोलती क्यों नहीं हो? तुम दोनों चुप क्यों? आपको तो चुप रहना अच्छा लगता है। मुझे डर लगता है। रामकली ने खुद जाकर लड़के को डांटना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। लड़का हंसकर चला गया। फिर एक दिन पानी का कनेक्शन काट दिया गया। ममता ने कुछ नहीं कहा, बाल्टी लेकर पड़ोस गई। रामकली का पारा 7वें आसमान पर था। जा बोल तो, जा नल ठीक करवा। नहीं, अब नहीं बोलूंगी, आपको शांत बहू पसंद है। जाओ तुम बात करो। मम्मी, आपने ही ममता को चुप रहना सिखाया, अब हम क्या करें? रामकली ने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसने अकेले में सोचा, मैंने गलती कर दी। ममता में दम था, मैंने उसे दबा दिया। अब दोनों बहुएं चुप है, पर घर तबाह हो रहा है। एक दिन प्रिया की छोटी बहन नीता रोती हुई आई। किसी ने उसके साथ धोखा किया था। प्रिया ने उसे गले लगाया। चुप हो जा, ठीक है, हो जाता है। तुम फिर से चुप हो गई। किसी ने तुम्हारी बहन को धोखा दिया है और तुम चुप हो? प्रिया के मन में आग लग गई। उस रात उसने ठान लिया, अब चुप वो नहीं रहेगी। अगले दिन प्रिया उस व्यक्ति के पास पहुंची। उसने ऐसा शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। तूने मेरी बहन को धोखा दिया, तेरा मुंह काला कर दूंगी सबके सामने। देख ले, आज से इस मोहल्ले में मुंह नहीं दिखा सकता तू। माफ कर दो दीदी, गलती हो गई। सबने हैरानी से देखा। वो वही प्रिया है जो चुपचाप कभी रहती थी। प्रिया घर आई और सीधा ममता के पास गई। ममता, अब मैं तुम्हारी तरह हूँ, अब मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी। ममता चुप रही। अब प्रिया ने हर छोटी बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। सब्जी वाले ने 1 रुपया ज्यादा मांगा तो प्रिया ने उसकी टोकरी ही उलट दी। दूध वाले ने देर से दूध दिया तो प्रिया ने सारा दूध नाली में फेंक दिया। रामकली हैरान रह गई। प्रिया, ये क्या कर रही हो? 1 रुपए के लिए इतना झगड़ा? आपको तो चाहिए था ना कि मैं ममता जैसी बनूं, तो बन गई। अब शिकायत मत करो। आप क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो। मुझे चुप रहना सिखाया गया है, मम्मी जी ने सिखाया, अब मैं चुप ही रहूंगी। रामकली को लगा कि अब घर में उल्टा हो गया। जहां ममता थी वहां प्रिया आ गई, जहां प्रिया थी वहां ममता आ गई, लेकिन संतुलन कहीं नहीं था। एक दिन बिजली का बिल गलत आया। प्रिया ने बिना देखे ही बिजली विभाग वाले से झगड़ा कर लिया। बिल किसी और घर का था। तुम लोग लूट रहे हो हमें, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बिल आपका नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। झूठ मत बोल, मैं तुम्हारी खबर लूंगी। उस व्यक्ति ने प्रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। रामकली को थाने जाना पड़ा। सुरेश वहां खड़ा होकर माफी मांगता रहा। उसी दिन स्कूल में प्रिया के बेटे को किसी ने धमकाया। प्रिया स्कूल पहुंची और टीचर पर चिल्लाने लगी, तुम्हारे स्कूल में चोर लगे हैं, मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगी। मैडम, आप शांत हो जाइए, वरना स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। रामकली को फिर से जाना पड़ा। उन्होंने टीचर के पैर पकड़ लिए, माफी मांगी। घर आकर रामकली टूट गई। तुम प्रिया को समझाओ बेटा, अब तुम ही बचा सकती हो। मैं चुप हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। आपने ही मुझे चुप रहना सिखाया है। रामकली रोने लगी। प्रकाश ने आकर उन्हें संभाला। अगले दिन रामकली ने दोनों बहुओं को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी, आवाज फट रही थी। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। ममता, तुम चुप हो गई, अच्छा, लेकिन जरूरत पड़ने पर तो बोलना भी सीखो। प्रिया, तुम बिना समझे बोलने लगी, घर का नुकसान हो रहा है। मैंने वही किया जो आप चाहती थी, ममता जैसी बनो। मैंने भी वही किया जो आप चाहती थी कि प्रिया जैसी रहो। रामकली का मुंह बंद हो गया। उसे लगा मैंने गलती कर दी है। जबरदस्ती बदलने की कोशिश की। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। एक वकील खड़ा था, उसके हाथ में कागजात थे। नमस्ते, मैं आपके पति प्रकाश जी से एक वसीयत के मामले में मिलने आया हूँ। वसीयत? क्या वसीयत है? वो तो है ही नहीं, बताइए। ये एक महत्वपूर्ण मामला है, सारे घर वालों को बुलाइए। घर में हम तीनों ही हैं, अंदर आइए। वकील अंदर आया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और कागजात निकाल लिए। रामकली के हाथ कांप रहे थे। मैं गांव से आया हूँ, आपके पति प्रकाश जी के बड़े भाई ने मुझे भेजा है। सारी जमीन अब उनके नाम हो गई है, बस ये अंगूठा लगा दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रामकली ने ममता और प्रिया की तरफ देखा। दोनों चुप थी, एक शब्द नहीं निकाल रही थी। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पूरी जमीन जा रही है।
हमें तो आपने चुप रहना सिखाया है। रामकली के हाथ कांपने लगे। उसकी नजरों ने अपने दोनों बेटों को ढूंढा, पर सुरेश और राजेश ऑफिस गए हुए थे। घर में सिर्फ यही तीनों महिलाएं थी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मेरी बहुएं आज मुझे बर्बाद होता देख रही हैं और कुछ नहीं बोल पा रही हैं। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। रामकली की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो बिल्कुल टूट गई। उसने सोचा, मैंने अपनी ही बदुआओं को चुप करा दिया, लेकिन मेरी आवाज कोई कहानी नहीं। अब कौन बचाएगा मुझे? मैं अकेली हूँ। वकील ने कलम आगे बढ़ा दी। तभी ममता की कुर्सी लड़खड़ाई। वो धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। पहले उसने वकील की आंखों में देखा, फिर दस्तावेजों पर, फिर रामकली के कांपते हाथों पर। रुको 1 मिनट। क्या हुआ दीदी? पहले बताओ, गांव में कौन सी जमीन है, किस नंबर की है, कितनी बीघा है? वो बड़े भाई साहब ने कहा था कि सारे कागजात सही हैं। मैंने पूछा कितने बीघा? वकील का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगी। ममता ने एक कदम और बढ़ाया। अब उसकी आवाज में आग थी। बोल, क्योंकि पिछले साल मेरे ससुर जी ने सारे कागजात मुझे दिखाए थे। गांव में उनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं बेची है। सब कुछ बिक चुकी है। तू किसका मुंह काला करने आया है? दीदी मैं तो बस मुझे किसी और ने भेजा है। तो वो कौन है? बोल, नहीं तो मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ। प्रिया, जो अब तक दरवाजे की ओट में खड़ी थी, समझ गई। उसने बिना आवाज किए दरवाजा बंद किया था और चाबी घुमा दी। फिर वो वकील के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अब वो घिर चुका था। आगे ममता, पीछे प्रिया। अब भाग नहीं सकता तू, बोलते जल्दी। वकील घुटनों के बल गिर गया। आप लोग क्या कर रही हैं? चुप रहे, हमें पढ़ने दीजिए। अरे ये तो ताऊ जी ने भेजा है। भेजने वाले का नाम कुछ और है, पर वकील ने भी चौंक कर सब कुछ देखा और कबूल किया कि वो गलत घर में आ गया था। 2 गली छोड़कर दूसरे प्रकाश थे। रामकली ने ये सब देखा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन अब डर से नहीं, एहसास से। माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश करके अपना ही नुकसान कर लिया। तुम्हारे अंदर दम है और मैं उसे खत्म कर रही थी। मम्मी उठो, मैं आपसे नहीं। तू जैसी है वैसी ही रह ममता, चिल्ला पड़, परिवार बचा। पर प्रिया तू चुपचाप रह, मुस्कुरा, पर जरूरत पड़े तो दरवाजा बंद कर देना भी सीख ले। अब तो चाबी भी घुमानी आ गई है मम्मी। बस एक शर्त है, मुझे चुप रहना मत सिखाना। और तू, हम मुझे सब्जी वाले से लड़ना मत सिखा। रामकली ने दोनों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उस दिन से घर में प्यार लौट आया। और कहानी यहीं खत्म हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।